हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर लाइट हाउस। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवेल बाय जॉन स्टीनबैक, दैट इज द ग्रैप्स ऑफ रैथ। ओके, अमेरिकन नॉवेल में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवेल है एंड जॉन स्टीनबैक को हम 10 बॉल ट्रायोलॉजी के लिए भी जानते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन स्टीनबैक से रिलेटेड कुछ मेजर फैक्ट्स जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, और उसके अलावा द ग्रैप्स ऑफ रैथ के बारे में भी। तो स्टार्ट करते हैं। जॉन स्टीनबैक, इनका फुल नेम है जॉन अर्नेस्ट स्टीनबैक जूनियर एंड ही वॉज बॉर्न इन सेलिनास कैलिफोर्निया, यूएसए। ओके, अमेरिकन है। इनके मेजर वर्क्स आपको याद रखने हैं ऑफ माइस एंड मैन, ईस्ट ऑफ ईडन, द ग्रैप्स ऑफ रैथ। ठीक है, राइटिंग स्टाइल क्या है? रियलिज्म, नेचुरलिज्म, ये सब आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं क्योंकि मूवमेंट से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। रियलिज्म मतलब कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही दिखाना। ठीक है, जैसे डिकेंस के नॉवल में भी हमें रियलिज्म दिखता है। नेचुरलिज्म मतलब ये मान लेना कि जो कंडीशन है वो बाय नेचर ही है, बाय फेट ही है। ठीक है, सोशल क्रिटिसिज्म एंड ही पोर्ट्रेज स्ट्रगल ऑफ कॉमन पीपल थ्रू हिज नॉवेल्स। पुलित्जर प्राइज इन्हें मिलता है फिक्शन के लिए 1940 में, द ग्रैप्स ऑफ रैथ के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनता है। नोबेल प्राइज मिलता है इनको 1962 में। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में ये प्रिस्क्राइब्ड है तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब हम बात करते हैं द ग्रैप्स ऑफ रैथ की। तो ये रियलिस्ट नॉवल है, सोशल प्रोटेस्ट का एक एग्जाम्पल है। और अमेरिकन नॉवेल्स, 20th सेंचुरी के अमेरिकन नॉवेल्स में ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अमेरिकन नॉवेल्स माना जाता है। इसकी पब्लिकेशन डेट आपको याद रखनी है 1939। ओके, 1939। ये नॉवेल डिस्कस करता है, हाईलाइट करता है अमेरिकन फार्मर्स की हार्डशिप्स ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन आपको टाइम याद रखना है। ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब खत्म होता है उसके बाद ये शुरू होता है, लगभग 1929 से वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू होने तक। ठीक है, तो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक ऐसा टाइम आया था जब इकोनॉमिकल क्राइसिस हो जाती है और डस्ट बाउल भी आते हैं। डस्ट बाउल मतलब बहुत तूफान आते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा धूल होती है, तो लैंड पूरे ख़राब हो जाते हैं, लोगों के ज़मीनें ख़राब हो जाती हैं, और इकोनॉमिकल फाइनेंशियल जो भी क्राइसिस हो जाती है उसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा लोन लेना पड़ता है। बैंक उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं, जो लैंडर्स हैं उन्हें सपोर्ट नहीं करते, और डस्ट बाउल के कारण उनकी खेती, एग्रीकल्चर जो है वो सब कुछ ख़राब हो चुका है। तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन रही है इस समय की। तो ये नॉवेल उसी क्रिटिकल कंडीशन को डिस्कस कर रहा है। अमेरिकन फार्मर्स इसमें मेन कैरेक्टर्स हैं, और डस्ट बाउल मैंने आपको बताया ये माइग्रेंट करते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं ओक्लाहोमा से कैलिफोर्निया। तो आपको ये की पॉइंट याद रखते हैं। प्लॉट समरी हम नटशेल में देखते हैं। इसमें डिस्कस किया है जोड फैमिली। पा जोड हैं, मा जोड हैं, रोज ऑफ शैरन हैं एंड एल जोड हैं। ठीक है, और उसके अलावा भी और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, ये आपको फोकस करना है। टॉम जोड इसमें मेन कैरेक्टर आपको याद रखना है। तो ये जोड फैमिली ओक्लाहोमा फोर्ट से ड्रॉट के कारण यहाँ से इन्हें निकलना पड़ता है। बैंक फोरक्लोजर हो चुके हैं एंड डस्ट बाउल। ये कैलिफोर्निया जा रहे हैं, तो इनकी जर्नी है कैलिफोर्निया की। ये फैमिली ट्रैवल करती है वेस्ट में इन होप ऑफ फाइंडिंग वर्क एंड बेटर लिविंग कंडीशंस। जॉब की इनको एक्सपेक्टेशन होती है और उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का, हार्डशिप का सामना करना पड़ता है। एक्सप्लॉयटेटिव लेबर कंडीशंस उन्हें पता चलती है कि जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इनकम नहीं है, या बहुत ज़्यादा उनको वेजेस नहीं मिल रही है। पॉवर्टी का भी उनका सामना करना पड़ता है, उन्हें भूखे रहना पड़ता है। कैलिफोर्निया कैंप्स में वो जाते हैं। ठीक है, जोर्स फेस पुअर वेजेस, तो मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, और हॉस्टेलिटी का सामना करना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट होता है लेबर कैंप्स में, मतलब इनके साथ बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी भी करी जाती है। ट्रेजेडी एंड स्ट्रगल हम देखते हैं कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो कैसे डाई होते हैं, कैसे सेपरेट होते हैं। सोशल इंजस्टिस भी हमें इस नॉवल में देखने को मिलेगा। कंक्लूजन, डिस्पाइट डिस्पेयर द नॉवल एंड्स ऑन ए नोट ऑफ ह्यूमन एंड्योरेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट का जो सीन है, रोज ऑफ शैरन शी फेड स्ट्राइविंग ओल्ड मैन। ठीक है, उनका बेबी जो है वो, उसकी डेथ हो जाती है। इनको लेबर पेन होता है, उस बेबी की डेथ हो जाती है। और फिर ये
मिल्क फीड करवाती हैं एक बूढ़े आदमी को जो कि मर रहा होता है, ठीक है। तो हालांकि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसके बावजूद भी ह्यूमैनिटी खत्म नहीं हुई है, कलेक्टिव कंपैशन भी हमको देखने को मिलता है। तो इसमें कैरेक्टर्स आपको फोकस करने हैं, कौन कौन से कैरेक्टर है मैंने आपको बताया। अंकल जोड का नाम आपको याद रखना है, नोआ जोड, अंकल जोड, ओके, पा जोड, मा जोड, ये सब कैरेक्टर्स हैं। जिम कैसी भी काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। सिंबलिज्म हम देखते हैं, इसमें रोड रूट 66 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। रोड 66 ये जर्नी ऑफ स्ट्रगल है एंड होप, ठीक है। अमेरिकन माइग्रेशन, तो इस रोड से होके ये लोग जा रहे हैं कैलिफोर्निया, तो ये एक सिंबलिज्म है, अमेरिकन माइग्रेशन को दिखाता है। ग्रैप्स ऑफ रैथ बिब्लिकल इल्यूजन है ये, सोशल इनजस्टिस एंड इवेंचुअल रेट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला, ठीक है। ट्रक कार, ट्रक कार में ये लोग रहते हैं, रुकते हैं, तो मॉडर्निटी, सर्वाइवल एंड डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है। जो ये फैमिली है, जोड फैमिली, ये एक ट्रक कार जैसी ट्रक है, कार सॉरी, हाँ, ट्रक जैसी कार है, उसमें ये लोग रहते हैं, सरवाइव करते हैं। बैंक और मनी लेंडर्स ये सिंबल है एक्सप्लॉयटेशन का, कैपिटलिज्म का एंड ऑपरेशन का, कि कैसे ऐसी दुविधाजनक सिचुएशन में, ऐसी परेशानी में कैसे ये लोग फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो लैंड ओनर बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं, क्रूएल यहाँ पे दिखाए गए इस नॉवल में, ओके। और इस पूरे नॉवल में हमें कलेक्टिव सॉलिडारिटी की इम्पोर्टेंस पता चलती है, कि जब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो, तो कैसे फैमिली का कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये रूट 66 एक मिथिकल जर्नी को भी दिखाता है, ये आप याद रखिएगा, ओके। कैंप्स, कैंप्स आपको याद रखने, ये दो कैंप है जहाँ पे ये लोग रुकते हैं, एक है हूवरविल एंड दूसरा है वीट पैच, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम देखते हैं कंट्रास्ट बिटवीन ह्यूमन सॉलिडारिटी एंड इंस्टीट्यूशनल निग्लेक्ट। हम यहाँ पे देखते हैं कैसे यहाँ पे जो भी लोग हैं, जो हेड है यहाँ पे, वो कैसे इनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये एक शेल्टर कैंप था, यहाँ पे लोग रुक रहे थे, लेकिन वहां पे किसी ने भी इन लोगों पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। सिंबलिज्म देखते हैं हम, कैरेक्टर किसको सिंबलाइज करता है, तो टॉम जोट है, प्रोटोगोनिस्ट है, लीडर है, और ये हर हर किसी को, अमेरिकन उस समय के जो लोग थे उनको सिविलाइज कर रहे हैं, स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि टॉम जोट जेल से वापस आए हैं, और उन्होंने एक मैन को, लगभग 4 साल पहले, एक मैन को सेल्फ डिफेंस में उसका मर्डर कर दिया था। तो और उसको एक शॉवेल से, SHOVEL, शॉवेल से किल कर दिया था, ठीक है। तो सेल्फ डिफेंस में किया था, लेकिन सजा तो होती ही है, और उसके बाद ये वापस आते हैं। तो शुरुआत में ही हम देखते हैं कि कैसे ये अपनी फैमिली को फिर कोऑपरेट करते हैं। माँ जोड है, ये बैकबोन है फैमिली की, स्ट्रेंथ, मॉरलिटी एंड परसिवरेंस का सिंबल है। पा जोड है, ये फादर है, हेड ऑफ फैमिली, ये डिस एम्पावरमेंट है, डिसअपावरमेंट ऑफ मैन को दिखा रहे हैं इन क्राइसिस। तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहते हैं शुरुआत की जो सिचुएशन होती है उसको देख के, ओके। इस नॉवल को पुलित्जर प्राइज मिलता है 1940 में, ये आपको याद रखना है। और इस नॉवल को कैलिफोर्निया में बैन कर दिया जाता है, ठीक है, जब ये पब्लिश होता है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं जिम कैसी। जिम कैसी काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्राइस्ट लाइक फिगर है, ये क्वेश्चन बनता है। प्रीचर हैं ये, फॉर्मर मिनिस्टर थे, एंड सोशल कॉन्शियस को शो कर रहे हैं, ये सोशल जस्टिस को भी शो करते हैं, और इन सभी के साथ कलेक्टिव स्ट्रगल में ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। रोज ऑफ शेरॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक सिंबल है फर्टिलिटी, होप एंड रिन्यूअल का। टीन डॉटर है ये, मतलब बहुत कम उम्र है इनकी, ओके। ग्रैंड माँ एंड ग्रैंड पा, ये एल्डरली ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और ये जनरेशनल विजडम को दिखाते हैं, वर्नरेबिलिटी को भी दिखाते हैं। इनकी डेथ हो जाती है रास्ते में ही। अंकल जॉन, ये ब्रदर हैं, और ये गिल्ट एंड ह्यूमन फ्राइलिटी को सिम्बलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे अंकल जॉन को दिखाया जाता है कि वो हमेशा गिल्ट में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ को इतना ज़्यादा, आप कह सकते हैं, कॉपरेट नहीं किया था। उनकी वाइफ को कुछ हेल्थ इश्यूज रहते हैं, पर उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है। तो ये हमेशा गिल्ट में रहते हैं। रूदी एंड विनफील्ड, ये छोटे बच्चे हैं, कम उम्र है इनकी, ये चिल्ड्रन है, इनोसेंट है, एंड फ्यूचर जनरेशन को दिखा रहे हैं। इसमें एक एल जोड भी है, ये आपको याद रखना है। एलजोड हमेशा ऑटोमोबाइल्स और गर्ल्स में इंटरेस्टेड रहते हैं। ये दिखाते हैं कि कुछ जो टीन एज के जो बच्चे हैं वो कैसे नेग्लिजेंट रहते हैं, और एक्सेसिव ड्रिंकिंग भी ये करता है, इसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा नहीं होता है, ठीक है।
तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये नॉवल किस तरीके का नॉवल है। तो इस नॉवल को प्रोलेटारियन नॉवल भी बोला जाता है, सोशल प्रोटेस्ट नॉवल का एग्जाम्पल भी बोला जाता है। मेजर थीम्स देखते हैं, पॉवर्टी एंड सोशल इनजस्टिस, फैमिली यूनिटी एंड एंड्योरेंस, ह्यूमन डिग्निटी एंड रेजिलियंस। तो हम ये देखते हैं कि कैसे पॉवर्टी का ये जिंदगी लोग जी रहे हैं और कैसे सोसाइटी इनके साथ इनजस्टिस करती है। फैमिली इस मुसीबत में कैसे यूनाइट रहती, कैसे एंडोरेंस दिखाती है। ह्यूमन डिग्निटी हम देखते हैं, रेजिलियंस भी देखते हैं कैसे ये लोग रेजिलियंस दिखा रहे हैं। क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, कैपिटलिज्म का क्रिटिक है और एक्सप्लॉयटेशन को भी क्रिटिक करता है नॉवेल। माइग्रेशन दिखा रहा है और अमेरिकन ड्रीम को भी दिखा रहा है। अमेरिकन ड्रीम क्या है? सक्सेस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। कलेक्टिव एक्शन वर्सेस इंडिविजुअलिज्म भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे कलेक्टिव एक्शन हम देखते हैं, पूरी फैमिली कैसे कलेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रही है, ठीक है, और सब लोग एक दूसरे को म्यूचुअल सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी हम देखते हैं। इस नॉवल में हम लास्ट में ये देखेंगे कि फ्लड आ जाती है। तो जो फ्लड है उसके कारण सभी लोगों को वहां से हटना पड़ता है उस जगह से जहां वो रुके थे। तो ये फ्लड सिम्बलाइज करता है रीबर्थ को, ठीक है, क्लींजिंग को सिम्बलाइज करता है, रीबर्थ को भी सिम्बलाइज करता है। इंपॉर्टेंट कोटेशन हम देखते हैं, वेयर एवर देयर इज अ फाइट सो हंग्री पीपल कैन ईट, आई विल बी देयर। देयर इज अ टाइम टू बी जेंटल एंड अ टाइम टू बी स्ट्रॉन्ग, ये माजोट कहती हैं। जिम कैजी के नाम में जे एंड सी है, ये सिम्बलाइज करता है जीसस क्राइस्ट को। यू एंट गोना बी नो वन अनलेस यू स्टिक टुगेदर, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ ओनिंग फ्रीजेस यू फॉर एवर इन आई। तो ये स्टीनबेक की लाइन है, ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं मेटरलिज्म पे, ठीक है। इसमें कुछ स्टाइल हम देखते हैं। तो मैंने बताया था आपको, नेचुरलिज्म एंड सिम्बलिज्म है, सॉरी रियलिज्म है। ये सोशल रियलिटी को डिटेल में डिपिक्ट कर रहे हैं। सोशल प्रोटेस्ट एंड प्रोलेटेरिएट नॉवल का भी एग्जाम्पल है, ठीक है, प्रोलेटेरियन नॉवल का एग्जाम्पल है। हाईलाइट करते हैं ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स को। बिब्लिकल एल्यूजन्स है, मैंने आपको बताया, मॉरल एंड स्पिरिचुअल अंडरटोन्स भी है इस नॉवल में, सिंबलिज्म भी है। एवरीडे ऑब्जेक्ट्स एंड कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं लार्जर सोशल ट्रुथ को, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी है इस नॉवल में, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस हम यूज करते हैं इनर थॉट्स को दिखाने के लिए। राइटर ने इनर थॉट्स को दिखाने के लिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किया है। तो ओवरऑल हम बात करें तो शुरुआत में हम देखते हैं कि ये सभी फैमिली इकट्ठे हुई हैं, टॉम जोड आए हैं जेल से और वो देखते हैं कि घर की क्या सिचुएशन है। घर में लॉक लगा हुआ है, कोई है ही नहीं। वो अपने अंकल के पास जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि सब लोग तैयारी कर रहे हैं कैलिफोर्निया जाने की, और उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है। हालांकि उन्हें बाद में ये पता चलता है कि जो एडवर्टीजमेंट हो रहा है ये सब एक छलावा है लेबरर्स को बुलाने का, ताकि लेबरर्स आए और वेजेस अब कम दिया जाए, क्योंकि कम लेबरर्स होंगे, कम लेबर होंगे तो वेजेस ज़्यादा देनी पड़ेगी, जब ज़्यादा लेबर आ जाएंगे तो वेजेस कम देनी पड़ेगी। तो हमें पता चलता है कि कैसे उनकी जर्नी होती है, क्या क्या उन्हें डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। जब वो कैंप में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है ये भी हमें पता चलता है। इसके अलावा इसमें एक और कैरेक्टर है, दैट इज़ म्यूली ग्रेव्स, ठीक है। ये भी, ये इनकी फैमिली भी इन्हें मिलती है, ठीक है। और जब रास्ते में ये लोग मिलते हैं तो ये टॉम जोड और उनकी फैमिली को बताते हैं कि जो कैलिफोर्निया का जो इमेज इनके सामने है कि वहाँ जाएंगे उन्हें अच्छे पैसे मिलेंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो वो रियलिटी से रूबरू कराते हैं। ये भी एक माइग्रेंट वर्कर हैं और ये लोग भी कैलिफोर्निया ही जा रहे थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ओके। और इस नॉवल में बैंक्स और कैपिटलिस्ट सिस्टम को एज अ मॉन्स्टर दिखाया गया है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट्स कि यहाँ पे जो एमसीक्यूज हैं उससे रिलेटेड भी आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तो पहले देखते हैं प्रोटोगोनिस्ट कौन है इस नॉवल का, तो टॉम जोड है। ग्रैप्स ऑफ रैथ, इसे कौन सा प्राइज मिलता है, तो मैंने आपको बताया था पुलित्जर प्राइज मिलता है, ठीक है। जिम कैसी किसको सिम्बलाइज करते हैं, तो सोशल कॉन्शियस को एंड क्राइस्ट लाइक मोर्टेलिटी को। द जोड्स माइग्रेट फ्रॉम, कहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं ये, ओक्लाहोमा से कैलिफोर्निया। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, PYQs में भी इंक्लूडेड थे। मेन थीम्स आपको याद रखनी है इस नॉवल की, पॉवर्टी, सोशल इनजस्टिस, रेजिलियंस, ओके। रोज और शेरॉन्स बेबी
का जो सीन है वो सिंबलाइज करता है होप, रिन्यूअल एंड सेल्फलेस कंपेनियन। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसमें रोज ऑफ शेरॉन का कैरेक्टर काफ़ी बार पूछा गया है। स्टीनबेक क्रिटिसाइज करते हैं, क्या क्रिटिसाइज करते हैं? एक्सप्लॉयटेटिव कैपिटलिज्म एंड इनइक्वालिटी। जो अपर क्लास है लोअर क्लास के बीच में जो इनइक्वालिटी है, उसके अलावा जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो कैसे जो कॉमन पीपल हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं, वर्किंग क्लास पीपल है, उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट करें ये भी दिखाया जाता है। ठीक है, तो जब आप रिवीजन करिएगा तो ऑथर एंड मेजर वर्क आप ज़रूर पढ़िएगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है? ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ग्रेट डिप्रेशन का और डस्ट बाउल का। डस्ट बाउल ट्रायोलॉजी के नाम आपको याद रखना है। प्लॉट एंड कैरेक्टर आपको देखना है। ठीक है, कैसी जर्नी रही, कैरेक्टर और उनका सिंबलिज्म, मेजर थीम्स एंड सिंबल्स एंड की कोटेशंस, ये सब आपको याद रखनी है। और एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अब यहाँ पे हम कुछ डिस्कस भी करेंगे, काफ़ी कुछ मैंने डिस्कस भी किया आपके साथ। प्रोटेगोनिस्ट मैंने आपको बताया ही टॉम जोड है और इस नॉवेल को ग्रैप्स ऑफ रैथ को पुलित्जर प्राइज मिलता है। जिम कैसी मैंने आपको बताया क्राइस्ट लाइक मोर्टैलिटी को सिम्बलाइज कर रहे हैं। ओके, ये किस स्टेट में जा रहे हैं ये लोग? ओक्लाहोमा में जा रहे हैं, सॉरी ओक्लाहोमा से जा रहे हैं कैलिफोर्निया में। और कहाँ जा रहे हैं? टू विच स्टेट? कैलिफोर्निया में। ठीक है, व्हाट इज द मेन थीम? मेन थीम क्या है इस नॉवेल की? तो पॉवर्टी है, सोशल इनजस्टिस है एंड रेजिलियंस है। ठीक है, पॉवर्टी, सोशल इनजस्टिस एंड रेजिलियंस। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। विच कैरेक्टर इज मॉरल एंड स्पिरिचुअल गाइड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है मॉरल एंड स्पिरिचुअल गाइड? तो जिम कैसी है, मैंने आपको बताया वो एक प्रीसेट है। ठीक है, और कौन सी इवेंट इस नॉवल में को सिम्बलाइज करती है होप एंड रिन्यूअल को? तो रोज ऑफ शेरॉन के बेबी सीन को, बेबी सीन इंपॉर्टेंट है, उसमें होप एंड रिन्यूअल हमें देखने को मिलता है। ओके, इस नॉवल पे मूवी भी बनी है तो वो आप याद कर सकते हैं कि दिस नॉवल वाज आल्सो अडॉप्टेड इनटू द फिल्म। ठीक है, 1940 में फिल्म बनती है। स्टीनबेक क्रिटिसाइजेस विच सोशल सिस्टम इन द नॉवेल? तो कैपिटलिज्म को एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, विच कैरेक्टर इज कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ द जोड फैमिली? तो माँ जोड बहुत इंपॉर्टेंट है, माँ जोड बैकबोन है और माँ जोड सबको बांध के रखती हैं साथ में, मतलब यूनाइटेड करके रखती हैं। जैसे हम सबकी फैमिली में मदर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वैसे इनकी फैमिली में भी था। ठीक है, द टाइटल द ग्रैप्स ऑफ रैथ, ये किसको सिम्बलाइज कर रहा है, ये किसको रेफर कर रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द बाइबल बुक ऑफ रेवलेशन को। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। विच कैरेक्टर सिम्बलाइज इनोसेंस एंड फ्यूचर जनरेशन? तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो रूदी एंड विनफील्ड है इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटे बच्चे हैं, तो ये सिम्बलाइज कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन्स को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्विक रिवीजन की वीडियो थी, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, बट फिलहाल के लिए तो इतना ही। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं, अगर उन्हें वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।